everyone, I'm Alima Khanam and welcome back to Balaji Online Classes. I'm once again with you to illustrate the second chapter of your moral science book, and the chapter's name is The Charitable Tree. Students, what do you mean by charitable or charity? Charity क्या है? Charity से आप क्या समझते हो? Charity is actually an activity that benefits public in large. जब आप किसी को कुछ देते हो या किसी को हेल्प करते हो, चाहे वो कैसी भी हेल्प हो, चाहे आप वो पैसे से किसी की हेल्प करो, चाहे किसी को गिफ्ट दे के करो, या कोई भी चीज़ दो जो उसकी हेल्प कर सके, वो होती है चैरिटी। तो ये जो चैप्टर हमारा है ये चैरिटी पे बेस्ड है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं और मैं इसे इलस्ट्रेट करती हूँ। The story starts with the line, I am the king of the forest. There is a boy. He is shouting in joy that I am the king of the forest and playing under a large mango tree. आम के पेड़ के नीचे वो खेलता है और ये चिल्लाता है कि मैं फॉरेस्ट का राजा हूँ, और उस पेड़ के लीव्स तोड़कर उसका क्राउन बनाता है और वहाँ खेलता है। और ये सब देखकर जो ट्री था, मैंगो ट्री था, वो बहुत ही खुश होता है और उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसके पास ये बॉय आता था और रोज़ उसके ब्रांचेस से, उसकी लीव्स से खेलता था। बहुत दिन हो गए, जैसे जैसे जो बॉय था वो बड़ा होता गया तो उसने वहाँ आना कम कर दिया, और जो मैंगो ट्री था वो उसे बहुत मिस करता था। कि जैसे हम लोग रोज़ रहते थे, एवरी डे ही यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू प्ले विद माई लीव्स, माई ब्रांचेस, तो ये बहुत अच्छा लगता था उसे, और अब वो नहीं आता है तो वो उसको बहुत मिस करता था। तो एक बार बहुत दिनों के बाद वो देखता है कि वहाँ से बॉय आ रहा होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। The tree's great delight, he saw the boy coming towards him. The boy approached and said about to the tree. उसके पास आता है, वो कहता है कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए और मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ और तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो उसने पूछा कि कैसी हेल्प चाहिए? तो उसने कहा मुझे शादी करनी है, आई वांट टू गेट मैरिड, और मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो तुम कुछ करो मेरे लिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम मेरे जो ट्री के पूरे मैंगोज लगे हैं वो तोड़ लो और मार्केट में इसको सेल करो। मेरे ट्री के मैंगोज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और इससे तुम्हें बहुत ही अच्छे पैसे मिलेंगे। तो उसने क्या किया, पेड़ के सारे मैंगोज तोड़ लिए और तोड़ के लेके चला गया। फिर उसने उसको सेल किया और उससे बहुत अच्छा अमाउंट उसे मिला और उसने लैविशली शादी की। फिर बहुत साल बीत जाते हैं। एक साल के बाद बहुत टाइम बीत जाता है और एक साल के बाद ये बॉय फिर से आता है इस ट्री के पास। फिर बैठता है और फिर कहता है कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। तो ट्री ने कहा हाँ बताओ, मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो उसने कहा कि मेरे घर में लड़ाई हो गई है और मुझे एक नया घर चाहिए। I want a new home and what should I do? He said it's okay, take my branches and build a house, they are very strong. तुम आराम से वहाँ रह सकते हो और तुम सारी ब्रांचेस लेके तुम अपना घर का फर्नीचर भी बना सकते हो उससे। तो उसने स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस जो थी उसको तोड़ा और अपना घर बना लिया और घर के लिए फर्नीचर भी बना लिया और अच्छे से वहाँ रहने लगा। और धीरे धीरे जो ट्री था वो ओल्ड होने लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ट्री ओल्ड होने लगा। अब उसके पास क्या बचा था? सिर्फ और सिर्फ पूरी ट्रंक बची थी। बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत साल हो जाते हैं। फिर वो देखता है कि वो बॉय उसके पास आ रहा होता है। वो देख के बहुत खुश हो जाता है, पर अब वो बॉय नहीं रहा, वो एक मैन हो गया था। वो थोड़ा सा हेल्दी हो गया था। जैसे 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 एज होती है उस हिसाब से आपकी हेल्थ चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी जो अपीयरेंस होता है वो चेंज हो जाता है। वैसे ही उस बॉय का भी था, वो थोड़ा हेल्दी दिखने लगा था एंड लुक्ड प्रॉस्पेरस। फिर वो आता है, कहता है मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। तो उसने कहा हाँ क्या हेल्प चाहिए, मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो उसने कहा मेरी फैमिली है और मैं उन्हें वॉयज पे ले जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक बोट चाहिए। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ ट्रंक है, तुम इसे ले लो, इसको कट कर लो और इससे अच्छी सी बोट तुम्हारी बन जाएगी एंड यू कैन गो फॉर ए वॉयज। उसने यही किया, उसने ट्रंक काटी और लेके चला गया।
अब ट्री बिल्कुल अकेला हो गया था, उसके पास कुछ नहीं था। क्या था? सिर्फ स्टम्प बचा था, जो नीचे का लास्ट का पार्ट बचा होता है ट्री का, वो बचा हुआ था। और वो बॉय को हर वक्त मिस करता रहता था। जब बहुत दिन बीत जाते हैं, बॉय एकदम ओल्ड हो जाता है, तब वो वहाँ आता है और वहाँ आके खड़ा होता है। तब ट्री कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आए, और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, पर तुम खड़े हो, तुम थक जाओगे तो मेरी स्टंप पे बैठ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और हम दोनों साथ कुछ बातें करेंगे, कुछ यादों को याद करेंगे और हमें अच्छा फील होगा। तब उस बॉय को रियलाइज़ होता है कि इस ट्री ने मेरे लिए क्या क्या किया, पर जब भी मुझे उसकी ज़रूरत थी मैं तभी उसके पास आता था, वरना मैं कभी नहीं आता था। मुझे घर की ज़रूरत थी, उसने मुझे घर दिया। मुझे बोर्ड की ज़रूरत थी फैमिली के लिए, उसने मुझे बोर्ड दी। मुझे शादी करनी थी, उसने अपने मैंगोज़ में मुझे दे दिए। हर चीज़ उसने प्रोवाइड की, और उस लड़के ने उसको क्या दिया? कुछ भी नहीं, इवन टाइम भी नहीं दिया। जब जब उसको ज़रूरत होती थी वो तभी वहाँ जाता था। सो चिल्ड्रन, रिमेंबर, वी हैव टू हेल्प अदर्स। चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम हो, पर हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जब वो नीड में हो, क्योंकि अगर आपकी हेल्प किसी के काम आ सकती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपकी हेल्प जो है, आपने अगर किसी की हेल्प की है तो वो इंसान आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आपने उसका साथ उसके बुरे वक्त में दिया है। क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी की हेल्प पैसों से करो। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा सकता है, तो आप उसको पढ़ा सकते हो, घर पे उसको ट्यूशन पढ़ा सकते हो, तो वो भी एक हेल्प है, वो भी एक चैरिटी है। अगर किसी के पास खाने को नहीं है, इस वक्त जैसे क्वारंटीन में और लॉकडाउन डेज में बहुत सारे पुअर पीपल हैं और उनके पास खाने को नहीं है, तो आप ऐसे कोशिश कर सकते हो, जो आपके यहाँ दूध वाले या सब्जी बेचने आते हैं, उनको आप थोड़ा सा कुछ दे सकते हैं। वो भी एक चैरिटी है, क्योंकि वो पुअर है। और आप अपनी इंटेलिजेंसी के साथ हेल्प कर सकते हो, while some other may help, like they can give physical strength which could be utilized to help others. Sharing what we have shows the concern for others. जो हमारे पास है, और अगर हम किसी को उससे हेल्प कर रहे हैं, ये हमारी कंसर्न होती है, हमारा लव होता है किसी के लिए, कि हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं और उसकी हेल्प करना चाहते हैं। और चैरिटी बिगिंस एट होम। जो सबसे पहली हेल्प है और सबसे बड़ी चैरिटी है, वो घर से शुरू होती है। अगर आपके पेरेंट्स जैसे हैं, आप सबसे पहले उनकी हेल्प करो। जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आपको उनका ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंसान अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं हो सकता है, वो किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले अपने घर वालों का ध्यान रखो, उसके बाद आप बाहर वालों को देखो कि किसी को नीड है आपकी हेल्प की, तब आप करो। क्योंकि आप अगर अपने घर में नहीं हेल्प करोगे तो बाहर वाले कैसे जानेंगे कि आप अच्छे इंसान हो। तो घर से शुरुआत हमेशा करनी चाहिए। So I hope you all must have understood the chapter. So let's get started with the exercises. You all must be knowing that you will be making a separate copy for this, and you will be doing the exercises in that. You will write the word meanings. The word meanings are given. You write this. You will write the question answers in the copy, and rest of the things you will be doing in the book itself. So wait for my next video. Till then, take care of yourself. Bye.